हेलो दोस्तों, तो आप जुड़ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल में। आज हम आपके सामने लाए हैं बीपीएससी टी 6 to 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का, सामाजिक अध्ययन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वात विगदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? 1 वायु वेग, 2 वायु दाब, 3 वायु दिशा, 4 वायु तापमान। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 3 वायु दिशा। वायु दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वात विगदर्शी का, विंड वेन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी बाह्य मंडल, डी बहिर्मंडल। चलिए, तो इस विकल्प का सही उत्तर है, सही विकल्प है विकल्प सी बाह्य मंडल। अगर इंग्लिश में देखें तो सी थर्मोस्फेयर। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 4। पहला है आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड होगा, फिर प्रॉपर्टी होगा, मेंटल होगा। जैसे आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, तो वैसे ही तो अंदर से बाहर बताना है, क्रोड मेंटल क्रस्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प है लघु ज्वार भाटा। इंग्लिश में है नीप टाइड, विकल्प डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, आपके सामने विकल्प है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाँप झील। चलिए, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी विसर्प। मीन्स इंग्लिश में अगर बोले तो मिएंडर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहतर उपयोगी है? ए वायु मार्ग, बी रेल मार्ग, सी सड़क मार्ग, डी जल मार्ग। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वायु मार्ग। जाहिर सी बात है, जहाँ दुर्गम क्षेत्र में भी जाना हो, आपदा के समय बचाने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी रहेगा, तो जाहिर सी बात है वायु मार्ग। अगर बाढ़ भी आ जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वायु मार्ग से ही हम राहत का कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? विकल्प ए नगरीय भूगोल, बी जैव भूगोल, सी जनसांख्यिकी, डी मानव भूगोल। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी इंग्लिश में बोले तो डेमोग्राफी। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स विथ कंपोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर ह्यूमन।
प्रत्येक व्यक्ति की इज कॉल्ड डेमोग्राफी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है कथन से है प्रश्न। कथन ए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प एक, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। विकल्प दो, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। विकल्प तीन, ए सत्य है और आर असत्य है। विकल्प चार, ए असत्य है और आर सत्य है। तो चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प दो, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? मीन्स नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। विकल्प ए ईंधन, बी प्राकृतिक गैस, सी सौर ऊर्जा, डी कोयला। चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सौर ऊर्जा, विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। विकल्प ए सेरीकल्चर, बी विटीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, डी पिसीकल्चर। चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी पिसीकल्चर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? ए जल संधि, बी स्थल संधि, सी द्वीप, डी खाड़ी। चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है बी स्थल संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है ए ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। विकल्प ए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, बी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। विकल्प डी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। चलिए तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? विकल्प ए व्याख्यानात्मक शिक्षण, विकल्प बी संरचनात्मक शिक्षण प्रशिक्षण, विकल्प सी अनुकरण, विकल्प डी निपुणात्मक अधिगम। चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए व्याख्यानात्मक शिक्षण, इंग्लिश में बोले तो एक्सपोजिटरी टीचिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का। दिए गए कथनों में ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
ए आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। विकल्प ए सत्य है और बी असत्य है। विकल्प बी ए असत्य है और बी सत्य है। विकल्प सी ए और बी दोनों असत्य है। विकल्प डी ए और बी दोनों सत्य हैं। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए सत्य है और बी असत्य है। यह पेडागोजी से आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45, 46, 47। चलिए 48वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। विकल्प ए प्राथमिक, विकल्प बी द्वितीयक, विकल्प सी तृतीयक, विकल्प डी प्राथमिक और तृतीयक दोनों। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी द्वितीयक। इंग्लिश में बोले तो विकल्प बी सेकेंडरी। यह भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 50 प्रश्न संख्या 50 भी, प्रश्न संख्या 51 भी। चलिए, हम उस प्रश्न को लेते हैं जो सामाजिक अध्ययन का हो। चलिए, प्रश्न संख्या 53, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल के लिए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। विकल्प ए पशु अंग के अवशेष, विकल्प बी ग्रेफाइट, विकल्प सी पौधों और खनिज, विकल्प डी स्लेट। देखिए, यह जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ यह NCERT बेस्ड है। मीन्स 6 क्लास टू 8 क्लास जितने भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के बुक्स हैं उनमें से यह प्रश्न है। आप यह भी नहीं सोचिए कि यह प्रश्न किसी और किताब से या कहीं और से होगा। दिस इज ओनली बेस्ड अपॉन NCERT। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी पौधों और खनिज से। चलिए, प्रश्न संख्या 54, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। विकल्प ए ताड़पत्रों पर, विकल्प बी पत्थरों पर, विकल्प सी कागज पर, विकल्प डी लकड़ी पर। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए ताड़पत्रों पर। इंग्लिश में इसे कहेंगे पाम लीव्स। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। विकल्प ए पूरा पाषाण काल, विकल्प बी मध्य पाषाण काल, विकल्प सी नवपाषाण काल, विकल्प डी महापाषाण काल। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है सबसे लंबी अवधि है मानव इतिहास काल में। चलिए, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, कथन ए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ठीक है। विकल्प कथन बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। चलिए, विकल्प ए
ए सत्य है और बी असत्य है। विकल्प बी, ए असत्य है और बी सत्य है। विकल्प सी, ए और बी दोनों असत्य हैं। विकल्प डी, ए और बी दोनों सत्य हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, ए और बी दोनों सत्य हैं। मतलब मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, यह भी सही है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, यह भी सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? विकल्प ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी जम्मू और कश्मीर। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है सी गुजरात। गुजरात में भारत के हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। भारत में जो गुजरात जो है वहाँ सबसे बड़ी संख्या में हड़प्पा के नगर मिले हैं भारत में। प्रश्न संख्या 58। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? चलिए, इस विकल्प है ए ब्राह्मी, बी पाली, सी संस्कृत, डी प्राकृत। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है सी संस्कृत। ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में रची गई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। प्रश्न संख्या 59। विकल्प है ए महावीर, बी प्रसेनजीत, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है सी बिंबिसार। मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, 3 रत्नों में से नहीं है बौद्ध धर्म के, ठीक है। विकल्प ए बुद्ध, विकल्प बी धम्म, विकल्प सी अहिंसा, विकल्प डी संघ। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी अहिंसा, क्योंकि बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्नों में से थे, बौद्ध धर्म के अहिंसा नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न संख्या है 61। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विकल्प ए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, विकल्प बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, विकल्प सी लोकसभा सदस्य, विकल्प डी विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी विधानसभा के सदस्य। मतलब राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो जाहिर सी बात है, राज्यों से आते हैं राज्यसभा के सदस्य, तो विधानसभा के सदस्य ही चुनाव करते हैं। प्रश्न संख्या 62। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? विकल्प ए संसदीय और एकात्मक, विकल्प बी राष्ट्रपति और संघीय, विकल्प सी राष्ट्रपति और एकात्मक, विकल्प डी संसदीय और संघीय। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी संसदीय और संघीय। चलिए, प्रश्न संख्या 63। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? यहाँ पे पूछा गया है अनुसूचित जातियों के लिए। ए 48, बी 84,
सी 47, डी 74। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी 84। अगर यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए पूछा जाता है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, तो विकल्प सी होता 47। याद रखिएगा, यह एनसीईआरटी में भी है, आप पढ़ेंगे क्लास 8 की बुक में। चलिए, प्रश्न संख्या 64। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? विकल्प ए समानता का अधिकार, विकल्प बी स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, विकल्प डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है समानता का अधिकार। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं है, पूछा गया, नहीं है। विकल्प ए शिक्षा का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धर्म की आज़ादी का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है डी संपत्ति का अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार में ही था, लेकिन इसे हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 66। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। विकल्प ए शारीरिक विकलांगता, विकल्प बी लिंग, विकल्प सी जाति, विकल्प डी वंश। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है जाति, विकल्प सी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त कर रहा है? विकल्प ए राष्ट्रपति, विकल्प बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए, इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी राज्यपाल। देखिए, इसमें बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है विकल्प डी और सी के साथ, तो आप ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है।